जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पितृभक्ति मनुष्यों के लिए श्राद्ध की विधि आज बता रहे हैं। तो कहा गया है उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। छल कपट चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध ना करें, इससे पितर तृप्त नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण को निमंत्रित करें। तो यहाँ कैसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य है, हमें श्राद्ध में निमंत्रण कैसे ब्राह्मण को करना चाहिए, ये जानकारी भी मिल रही है। तो कहा गया है कि इनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान परायण अग्निहोत्री वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, जिनका कोई अंग विकल ना हो, जो निरोग हो, आहार पर संयम रखने वाले तथा पवित्र हो, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके सभ्य भाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए सविनय निवेदन करके उनको विश्वदेव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, निमंत्रण दें और फिर दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक करके इस प्रकार का मंत्र उच्चारण करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला भक्त्या उता मया चैव त्वं चापि व्रतभाग भव। सुंदर अंतर्मन से निवेदन करें कि मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें और हे ब्राह्मण देव आप भी व्रत के भागी क्रोध रहित शौच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हो। तत्पश्चात अपसभ्य भाव से यानी दाहिना घुटना मोड़ करके पृथ्वी के लिए पितरों के लिए तथा माता माँ आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर पितृभक्त पुरुष श्राद्ध से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करे श्रद्धा के साथ में और विप्रवर इस श्राद्ध कर्म में मेरे पितामह तथा प्रपितामह आप में स्थित होकर के पधारें और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस तरह से उनको भी निवेदन करें और इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करके घर आवे। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। ब्राह्मण के लिए सावधानी है कि आपको अगर किसी के घर के लिए श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया है तो ब्राह्मण का भी कर्तव्य बनता है, उनका भी धर्म है कि संयमी रहें। यजमान भी शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहें। वह रात बीत जाने पर प्रातः काल शयन से उठ करके मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध ना करें। उस दिन स्वाध्याय बंद रखें और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा ना होने दें। तदंतर जब दोपहर बीतने पर कुतुब संज्ञक, कुतुब बेला कुतुब मुहूर्त कहते हैं, तो इस मुहूर्त में सुंदर उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करें। तो कुतुब मुहूर्त माने लगभग 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच तक के समय को विशेष रूप से कुतुब मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद उन्हें बुला करके श्राद्ध प्रारंभ करें। पवित्र सुंदर एकांत गृह में जिसमें दक्षिण दिशा भूमि कुछ नीचे हो, जहां पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों की दृष्टि ना पड़े, ऐसे जगह में श्राद्ध करना चाहिए। और जिस श्राद्ध को
रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है वो व्यर्थ हो जाता है। तो ये सावधानी रखिए। जो श्राद्ध है उसमें किस तरह से शुद्धता हमें रखनी है। तो कहा गया है जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। तो पितृ कार्य में, श्राद्ध कार्य में शुद्धता बिल्कुल रखना, ये जानकारी आपको रखनी है। तो जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्यदेव के अनुसार यथा योग्य विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हो अथवा दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। तो जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कला होता है, विशेषतः पंक्ति भेद किया जाता है, जहां ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता है तथा दान देता है, वो श्राद्ध भी सफल नहीं होता।